नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एयरलाइन टिकट कैसे बुक करें और कहाँ से बुक करें और बुक करने की क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी दूंगा। और साथ में बताऊंगा टिकट बुक होने के बाद बोर्डिंग पास कहाँ से लें और एयरपोर्ट कितने देर पहले पहुँचे आपकी बोर्डिंग टाइम से, और बोर्डिंग की जो जगह है वहाँ कितना देर पहले पहुँच जाना चाहिए। सारा जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और मैं अभी हूँ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पहले बुकिंग कैसे किया जाता है। और आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं, तो मैं इक्सिगो ऐप से करूंगा और दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस बुक करने का। तो अभी मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बुकिंग दिखाऊंगा, टिकट कैसे बुक करनी है। उसके बाद मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे एंट्री करना है, कैसे बोर्डिंग पास देना है, कितना केजी आपको सामान कैरी करना है, और बैग में क्या क्या लेकर जा सकते हैं, क्या क्या लेकर नहीं जा सकते हैं, वाइन शराब की बोतल लेकर जा सकते हैं या नहीं, सारा जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहले बुकिंग का प्रोसेस, थोड़ी वीडियो लॉन्ग होने वाली है लेकिन जानकारी सटीक रहेगी, इसलिए आप लगातार देखते रहे ताकि आपको अच्छी से जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुकिंग प्रोसेस। तो मैं चलता हूँ इक्सिगो ऐप पे, क्योंकि मैं इसी ऐप से हमेशा बुकिंग करता हूँ एयरलाइन की टिकट। तो आप यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाना वो सेलेक्ट करें। तो मुझे रांची से गोवा, अगर गोवा से रांची जाना है तो मैंने वो सेलेक्ट किया। फिर डेट देखेंगे, सबसे जितना आप लेट डेट में लेंगे उतना आपको टिकट की प्राइस कम पड़ेगी। तो मैं देखिए नीचे आपको दिखा रहा हूँ 7,000 में आ जा रही है रांची से गोवा या गोवा से रांची। और ज़्यादा लेट करें, ज़्यादा जल्दी लेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो ये देखिए, ये साइन देना एश्योर कर लेना है, क्योंकि आपको अगर बाद में रिफ़ंड करना होगा, टिकट कैंसिल करना हो, तो फुल पेमेंट आपको रिफ़ंड मिल जाएगी, इसलिए उस पर टिक जरूर लगाए। तो ये देखिए इतनी सारी जो एयरलाइन दिखा रही है आपको, जितनी भी फ़्लाइट दिख रही है वो आपको गोवा से रांची का है, मनोहर एयरपोर्ट से। और ये देखिए मैंने एक सेलेक्ट किया, तो इसका टाइमिंग बता रहा है 4 से 5 घंटा। तो स्टॉप है, डबल स्टॉप पे है। पहले हैदराबाद जाकर रुकेगी, फिर हैदराबाद से आपको 2:15 में चेंज करना होगा। 11:45 में गोवा से है, फिर 2:15 में आप वहाँ चेंज करना होगा आपको हैदराबाद से। तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिया था, इसलिए मुझे 2 घंटे में ही रांची पहुंचा दी गई थी फ़्लाइट के ज़रिए। तो आगे बढ़ने के बाद फिर ये प्रोसेस आएगा, एड्रेस आपको डालना होगा अपना, जहाँ का आप है उस जगह का एड्रेस डालिए, और उसके बाद टिकट आगे बढ़िए और फिर सीट बुकिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कोई भी सीट यहाँ बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विंडो सीट लेंगे तो आपको 200 से 250 रुपये की एक्स्ट्रा चार्ज देनी होती है। ये देखिए सारा सीट आपको दिखा रहा है। और एक्सेल भी लेंगे तो उसकी भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगी, एक्सेल थोड़ा बड़ी सीट रहती है, तो ये देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको अगर आप कुछ डिनर लंच कुछ भी लेना चाहते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आप यहाँ दे सकते हैं, उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए और फ़ोन पे में जाइए और पेमेंट कीजिए, तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट और आपको टिकट ई टिकट इस तरह से आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं ई टिकट है, और कुछ दिन बाद आप इसको एयरलाइंस की वेब में जाके वेब चेक इन करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास भी वहीं से मिल जाएगी। और अगर आप बोर्डिंग पास ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो आप जाके वहाँ से काउंटर में भी बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस अब आपको डायरेक्टली दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, मैं अभी मनोहर एयरपोर्ट में हूँ, जो कि गोवा की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और गोवा में 2 एयरपोर्ट है, उसमें से एक मनोहर एयरपोर्ट भी है। तो मैं अभी वहाँ आया। तो सामने आपको दिख रहा होगा कई सारी गेट है, और कोई भी गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रो भी बताया गया है। अगर आप इंडिगो से है तो सी वाले रो में जाएंगे, और अगर आप दूसरे एयरलाइन से है तो उसका अलग रो दिया गया है। तो सारा रो बांट दिया गया। और आपका इंडिगो एयरलाइंस है तो आप सी, तो मेरा इंडिगो एयरलाइंस है तो मैं सी रो में जाऊंगा। और बाहर देखिए कुछ नज़ारा ऐसा था। और गेट, बहुत सारी गेटें यहाँ पे है, कोई भी गेट से आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड और आपका जो ई टिकट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने एंट्री कर लिया अपना ई टिकट और अपना आईडी कार्ड दिखा के। तो मेरा है इंडिगो एयरलाइंस। तो मैंने आपको बताया था इंडिगो एयरलाइंस, बाहर बोर्ड लगी हुई थी कि आपको सी वाले रो में जाना है। तो सी रो देख सकते हैं उस साइड है, और मुझे उस साइड जाना है। और वहाँ पे अपनी ई टिकट को दिखाना है मोबाइल में, वो बोर्डिंग पास हमें देंगे, और जो बैग है मेरी वो अपने पास रख लेंगे। अगर वो हैंड बैग है तो मुझे दे देंगे, और अगर ज़्यादा भारी बैग है 15 केजी तक है, बड़ी बैग है, लगेज है, तो वो अपने पास रखेंगे।
और फिर वो फ़्लाइट के लगेज में जाकर वहाँ पर रख देंगे। फिर आपको जाके एयरपोर्ट में लेना होगा नेक्स्ट स्टॉप में। तो हैंड बैग को अपने साथ ले जाऊँगा और जो बड़ी बैग है मैं यहाँ दे दूँगा। वो सीधे मेरे नेक्स्ट स्टॉप पे जहाँ मेरी फ़्लाइट उतरेगी वहाँ पे हमको जाके लेना है। तो ये देखिए यहाँ बोर्डिंग पास भी लेना है तो यहीं से आपको मिल जाएगी। और आपके जो लगेज बड़ी लगेज है वो भी यहीं पे आपको ले लिया जाएगा और आपको एक टैग दे दिया जाएगा। उस टैग को लेकर रखना है। पहले यहाँ वज़न कितनी है आपका बैग का, हैंड बैग का और ट्रॉली का, वो देखा जाता है। अगर 15 केजी से ज़्यादा है आपकी ट्रॉली बैग तो आपको उसकी अलग से चार्जेस देने पड़ेगी। और 15 केजी तक है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और हैंड बैग 7 केजी तक है तो आपका सही आप ले जा सकते हैं। और 7 केजी से ज़्यादा हो तो उसके लिए भी अलग से चार्ज देनी पड़ेगी। हैंड बैग आप 7 केजी तक अपने साथ में फ़्लाइट में ले जा सकते हैं। और जो बड़ी बैग है वो फ़्लाइट में आपका लगेज में जाएगा, जो कि आपको अपनी स्टॉपेज पे नेक्स्ट स्टॉपेज जहाँ आप उतरेंगे वहाँ आपको मिल जाएगी। तो बोर्डिंग पास मैंने यही ले लिया दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप जिस एयरलाइंस की टिकट बुक की है, जैसे इंडिगो का आपने एयरलाइंस का टिकट बुक किया तो आप आराम से इंडिगो के वेब में जाएंगे और वहाँ पे PNR नंबर जो मिलता है टिकट का वो आप डालकर वेब चेक इन करेंगे तो आपको वहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाएगी ऑनलाइन। तो आपको यहाँ से फिर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने दोनों कराया था, फिर भी मैंने यहाँ से डिजिटल बोर्डिंग पास ले लिया। आपका लगेज भी यहीं जमा होगा और डिजिटल बोर्डिंग पास भी यहीं मिल जाएगी सी रो में। तो सी रो देखिए पूरे इंडिगो एयरलाइंस का है। सभी एयरलाइंस के अलग अलग रो बनाया गया है, आपको दिख रहा होगा। और फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। जो छोटा बैग है अपना ले सकते हैं। छोटा बैग 7 केजी का तो अपने साथ आप ले जा सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने बोर्डिंग ले लिया और यहाँ से हमने लिया एक पानी का बोतल। इसका प्राइस आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए 119 और टैक्स लगाकर 155 रुपया का ये पानी का बोतल। क्योंकि आप अपना पानी का बोतल नहीं ले जा सकते, आपको लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और देखिए ये है बोर्डिंग पास और इसमें सारा डिटेल दिया गया, फ़्लाइट नंबर, गेट नंबर, जोन नंबर और आपका सीट नंबर, सारा कुछ इसमें डिटेल दिया गया। और बोर्डिंग टाइम भी लिख दिया गया है 14:30, मतलब 2:30 बजे आपको बोर्डिंग का टाइम दिया गया है। आपको 2:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है बोर्डिंग गेट तक। तो गेट नंबर मेरा 11 है और ऊपर चलेंगे वहाँ पे आपको दिखेगा गेट नंबर 11 आपको किस तरफ है, सारा शो किया गया, सारा एरो का निशान दिया गया। तो पहले आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। सिक्योरिटी अच्छी चेक से गुजरना होगा, बहुत ज़्यादा ही चेक होता है। CISF के लोग रहते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे चेक के लिए और हमारा चेकिंग में होगा सिर्फ हैंड बैग चेक और जितने भी पर्स वगैरह है, बेल्ट है और जूता है, सारा कुछ यहाँ चेक होने का प्रोसेस है। तो इसमें टाइम लगती है दोस्तों। इसलिए अगर आप एयरपोर्ट आते हैं, आपका मान लो 3 बजे का फ़्लाइट है तो आप 12 बजे तक आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 3 घंटा पहले आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट नहीं जाते हैं तो आप 2 घंटा पहले आइए। और अगर ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट ये जाते हैं तो थोड़ा जल्दी आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है आपका सिक्योरिटी चेक में। तो चलिए हम लोग ऊपर आ गए और यहाँ आने के बाद आपको आगे दिखेगा एरो का निशान दिया गया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो फ़्लाइट है उसके बारे में एरो दिया गया है। किस एरिया जाए, किस तरफ जाएंगे आप तो आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट मिलेगी और किस तरफ जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलेगी। तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाती है। तो हमारा फ़्लाइट डोमेस्टिक है और हम नेशनल लेवल पर यात्रा कर रहे हैं, अपना ही देश में कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक वाले एरिया में जाएंगे। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, अगर आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो इंटरनेशनल वाले एरिया में जाएंगे। हर जगह का अलग अलग टर्मिनल बनाया गया है। आप डोमेस्टिक वाले एरिया में जाएंगे तो आप मेरा टर्मिनल 3 में है और उधर ही जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ हम लोग अपना जो मिला है ये बोर्डिंग पास, उसको लगा के एंट्री करेंगे और गेट से अंदर जाएंगे। फिर हमारा सारा चेकअप का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे ये है कि आपको बेल्ट
पर्स, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है वो ट्रे में रख कर आपको चेक इन एरिया से पार होना पड़ता है। तो मैंने बूट पहना था दोस्तों, और बूट पहनने पर भी उसको भी खोलाया जाता है, वो भी चेक किया जाता है। बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा चेकिंग है, ज़रा भी गलती नहीं होती है और ज़रा भी लापरवाही नहीं बरती जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ से चेकअप करा के आगे निकला। लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इस एयरपोर्ट में, इसलिए। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जो आपको दिख रहा होगा पूरा एरिया एक मॉल की तरह दिख रहा होगा। सारे व्यवस्था है, बहुत सारे आउटलेट्स है, आपको देख सकते हैं। काफ़ी आउटलेट्स देखने को मिल जाती है यहाँ पे, और काफ़ी आपको फूडिंग जोन भी है, खाने वाने का अच्छा सुविधा है, लेकिन काफ़ी महंगा है दोस्तों। मैंने पानी का बोतल 155 में लिया, और एक गुलाब जामुन 130 का था। 130 रुपये का एक गुलाब जामुन खाया। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एयरपोर्ट की जो मार्केट होती है, जो छोटी सी मॉल की तरह मार्केट बनाया जाता है, ये काफ़ी महंगी होती है। तो यहाँ बहुत कोई नहीं खाना वाना करते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगाई पड़ जाती है। और तो आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए पूरा एयरपोर्ट का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है। देखिए यहाँ सारा एरो का मार्क दिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। आप आराम से अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे गेट नंबर 11 में पहुंचना है, तो ऑल गेट्स आगे है वहाँ लिखा हुआ था। तो आगे हम लोग बढ़ते चले गए, और मैंने आपको पहले ही बताया ये वाला डोमेस्टिक एरिया है, और इस टर्मिनल में जितनी भी फ़्लाइट है वो डोमेस्टिक है, और अपने देश में अलग अलग सिटी में जाने वाली जितनी फ़्लाइट है इस एरिया से मिलती है। और उस साइड जाते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको। तो मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, अगर आप आते हैं तो 3 घंटा पहले आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बोर्डिंग पास बनने के बाद जो बोर्डिंग गेट है वहाँ पे आप 45 मिनट पहले आए। बोर्डिंग गेट आगे आपको 11 नंबर जो मेरी गेट है वो बोर्डिंग गेट होती है, वहीं से आपको 45 मिनट पहले बोर्डिंग पास दिया जाता है। मतलब बोर्डिंग पास देखकर एंट्री कराई जाती है और आपको फ़्लाइट में बैठाया जाता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए आपको 3 घंटा पहले आ जाने से आपके लिए ही अच्छा होगा। और लंबा प्रोसेस होने के कारण आपको 45 मिनट पहले से ही गेट खुल जाती है और बोर्डिंग कराया जाता है। तो ये देखिए आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे अलग अलग गेट है, और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए सुविधा। ये देखिए 10 नंबर गेट, और मुझे जाना है 11 नंबर गेट पे, वहीं से मेरी फ़्लाइट मिलेगी। वो देखिए बहुत आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। तो मैं आ चुका हूँ अपने 11 नंबर गेट पे। गेट नंबर 11 देख सकते हैं मेरे सामने, और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह है। और वो देखिए फ़्लाइट वाली जो रनवे है उस साइड है, और उस साइड से ही हमारी फ़्लाइट जाएगी। तो रनवे का जो लंबाई है वो लगभग 2600 मीटर है, और 2600 मीटर टेकअप करने के बाद फ़्लाइट हवा में जाएगी। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग मज़ा होता है। और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप फ़्लाइट की जर्नी करते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इन्जॉय करके आप इस जर्नी को पार करेंगे। तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि आप बोर्डिंग पास यहीं से डिजिटल बोर्डिंग पास ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, और 3 घंटा पहले आप पहुंच जाए एयरपोर्ट तो वो भी बताया। और जब बोर्डिंग गेट है यहाँ 45 मिनट पहले पहुंच जाए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो 2:30 बजे है, और नहीं 3:15 में है। और जो बोर्डिंग टाइम है, जो बोर्डिंग गेट खुलने का टाइम है वो है 2:30 बजे की। तो 45 मिनट पहले गेट खुल जाती है और एंट्री होना स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं 11 नंबर का वहाँ जो गेट है वो
सिंबल दिया गया उसी जगह पे हमारी फ़्लाइट आएगी और वहीं पे रुकेगी और हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे और अंदर ही अंदर सीधे फ़्लाइट के गेट पे एंट्री करेंगे। तो मैं थोड़ा घूम लेता हूँ इस जगह को, और क्योंकि एक मॉल की तरह एहसास हो रहा है। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ये एक मॉल ही है छोटा मोटा, और काफ़ी क्लीन, काफ़ी साफ़ सुथरा का ध्यान रखा जाता है एयरपोर्ट पे। ये देखिए वॉशरूम है और सारा सुविधा है। अगर आप तो चलिए वॉशरूम भी आए हैं तो चलते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं कितने साफ़ सुथरा, क्या ध्यान रखा गया। काफ़ी क्लीन है और इतना क्लीन वॉशरूम आपको अपने घर में भी देखने को नहीं मिलेगा, जितनी क्लीन यहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ये देखिए सारा सेंसर लगा हुआ है, हैंड वॉश से लेकर आपको पानी सब सेंसर पे काम कर रही है। काफ़ी अच्छा सुविधा दिया गया। यहाँ के बाद मैं आपको फ़्लाइट के अंदर भी ले जाऊँगा, वहाँ भी दिखाऊँगा वॉशरूम कैसी होती है, क्योंकि फ़्लाइट का वॉशरूम बहुत अलग होता है। तो मैं फ़्रेश होकर यहाँ से निकलता हूँ और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी टाइम हो रही 1 बज गई है और मेरी फ़्लाइट अभी 3:15 में। काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ा। मुझे लगा कि लेट लगेगी, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होने के कारण जल्दी हो गया। तो सबसे पहले मैंने एंट्री किया था। एंट्री करने के बाद मैंने अपना लगेज को जमा किया, जो 8 केजी की लगेज थी मेरी, और मैंने आपको बताया कि आप 15 केजी से ज़्यादा लगेज नहीं ले जा सकते हैं और हैंड बैग 7 केजी तक ले जा सकते हैं। तो 15 और 8 कुल मिला के 23 केजी का सामान एक आदमी एक टिकट पे ले जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है, बिना एक्स्ट्रा चार्ज के आप जा सकते हैं। लेकिन आप 15 केजी से ज़्यादा सामान लेंगे बड़े लगेज में, तो आपको उसकी एक्स्ट्रा चार्ज देनी होती है। और आप हैंड बैग में अगर 8 केजी 7 केजी से ज़्यादा ले लेंगे तो वो आपके लगेज में चली जाएगी, फिर अपने साथ आप नहीं ले जा सकते हैं। और हैंड बैग में आप क्या क्या ले जा सकते हैं ये भी मैटर करता है। ये देखिए पहले यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, कौन सी फ़्लाइट लेट चल रही है आपको बता दिया जाता है। पहले ही स्टेटस यहाँ दिया जाता है, कौन सी फ़्लाइट कितने बजे है, क्या शेड्यूल टाइम है और कितने लेट चल रही, कितने बजे आने का टाइम है, सारा डिटेल है स्टेटस। और मैं बता दूं कि गेट नंबर दोस्तों चेंज भी हो जाती है कभी कभी, इसलिए आप यहाँ पे गेट नंबर का हमेशा ध्यान रखें। सारा डिस्प्ले में आप चेक करते रहे कि कहीं गेट नंबर चेंज तो नहीं हुआ। 1 घंटा पहले आपका फ़्लाइट का जो डिटेल है वो शो करने लग जाता है, आपको दिखाने लग जाता है। इसलिए आप 1 घंटा पहले से देखने लगे कि आपकी फ़्लाइट की स्थिति क्या है और कहीं गेट नंबर चेंज तो नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी होता है कि गेट नंबर चेंज हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। तो मेरा 11 नंबर गेट है और मैंने देख लिया 1 घंटा पहले की कोई चेंजिंग नहीं है और टाइमिंग भी वही है, कोई टाइमिंग में अंतर नहीं है, सब सही चल रहा है। तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, अभी कुछ देर में हमारा बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारा एंट्री लिया जाएगा। तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 में ऐसा बांध दिया जाता है और मैं हूँ जोन 1 में, क्योंकि आराम से जो होता है एंट्री कराया जाए, व्यवस्थित करके बैठाया जाए, इसलिए जोन 1, जोन 2, जोन 3 में बांट दिया जाता है। और हाँ, मैं अभी आपको कुछ देर पहले बता ही रहा था कि हैंड बैग में आप क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते। तो हैंड बैग में दोस्तों कुछ सामान है, जैसे लाइटर, कैंची और जो भी ज्वलनशील पदार्थ है और जो भी लिक्विड है वो 100 ml मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। आप ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जा सकते, लाइटर, माचिस, और आप लिक्विड जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऑयल लिए है 250 ग्राम का, तो वो भी नहीं ले जा सकते, आपको डस्टबिन में डालना पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप हैंड बैग में सामान डालकर कुछ ला रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और 100 ml से ज़्यादा की लिक्विड ना डालें अपने बैग में, और कुछ स्पाइसी चीज़ भी ना ले जाए। बहुत सारी चीज़ें बैंड होती है तो वो सब ना ले जाए। तो आप क्या क्या ले जा सकते हैं, आप ले जा सकते हैं पावर बैंक, ईयरफोन, एयरडॉप्स, चार्जर, मोबाइल, ये सब चीज़ें आप
अपने हैंडबैग में ले सकते हैं और अपने साथ लेकर फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। ये सब चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, ये सब चीज़ आसानी से आप लेकर जा सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ, बहुत लोगों का सवाल होता है कि एक ही फ़्लाइट से वाइन या शराब की बोतल लेकर जा सकते हैं कि नहीं गोवा से। तो अभी मैं गोवा से ही जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं 5 लीटर शराब की बोतल ख़रीदा हूँ, काफ़ी सस्ते रेट में, इसलिए मैंने ले लिया दोस्तों को देने के लिए। तो मैंने पहले ही पता कर लिया था, मैंने पहले ही पूछ लिया था यहाँ पे कि हम कितनी बोतल ले जा सकते हैं, तो उसने बताया था 5 लीटर से ज़्यादा आप शराब नहीं ले जा सकते। तो मैंने 5 लीटर इसलिए बैग में डाल दिया। जो लगेज वाली बैग थी, जो बड़ी बैग थी मेरी, उसमें मैंने 5 लीटर वाइन की बोतल रखा और वो मैंने दे दिया। तो उसमें एक टैग लगा के बड़े लगेज को रख लिया और वो सीधे हमारी फ़्लाइट में लगेज में जाके रख दिया जाएगा। और जो मेरी छोटी बैग है वो मेरे साथ है और वो हम साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वो 7 केजी का है, इसलिए अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। और जो बड़ी बैग है वो ज़्यादा भारी था, इसलिए वो आपको लगेज में रख दिया जाता है और सीधे मुझे रांची एयरपोर्ट में मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, बोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अभी जो मुंबई जाने वाली जो फ़्लाइट है उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हुई। मेरी फ़्लाइट की भी टाइम हो चुकी थी, तो मुझे टेंशन हो गई कि मेरी वाली फ़्लाइट तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो मैंने देखा कि ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो वहाँ पे बोर्डिंग मुंबई, सामने आपको देख सकते हो, वो डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो बहुत आसानी है, आप डिस्प्ले को देखते रहे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और एक पैसेंजर छूटा हुआ है, 2 पैसेंजर देखिए यहाँ नहीं आया हुआ है, तो उसका बार बार अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप टाइम पे आ जाइए, बोर्डिंग बंद होने वाली है, एंट्री बंद होने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ देखिए बहुत सारा फ़्लाइट का टाइमिंग दिखा रहा है, कोई फ़्लाइट लेट चल रही है और देख सकते हैं डिले लिख रहा है। बहुत सारी फ़्लाइट लेट चलती है तो वो स्टेटस आपको बता दिया जाता है। और जिसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टेटस वहाँ भी देखिए लिखा जाता है, लिख दिया जाता है कि बोर्डिंग ग्रीन सिग्नल दिखा दिया जाता है, मतलब कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप एंट्री कीजिए गेट में और फ्लाइट में जाकर बैठिए। तो ये देखिए, जितनी मुंबई वाली पैसेंजर उसकी फ़्लाइट लग चुकी है, वो लोग एंट्री करके जा रहे हैं। इसके नीचे जाएंगे, फिर वो गलियारा होते हुए सीधे फ़्लाइट के गेट पे ही निकलेंगे और गेट से एंट्री लेंगे। वहाँ भी हम लोग, यहाँ भी एंट्री लेते समय आपको बोर्डिंग पास देखा जाएगा और आधार कार्ड दिखा जाएगा। आप हमेशा उस 2 चीज़ को अपने साथ रखें, काफ़ी जगह आपको दिखाना पड़ता है। फिर आप अंदर जाएंगे, फिर आप फ़्लाइट के गेट पास भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा वेट हो गया, अब तो थक चुका हूँ मैं काफ़ी देर से वेट करते करते। अब थोड़ा आराम करता हूँ। और मैं यहाँ से देख रहा हूँ फ़्लाइट की जो उड़ान है वो देख रहा हूँ, देख सकते तुरंत टेक ऑफ ले लेता है। थोड़ा सा रनवे में चलते चलते अचानक से ऊंचाई पे चली जाती है। तो वो वाली जो फील होती है काफ़ी अलग होती है। जब आप अंदर बैठे हैं, अचानक से जब ऊपर उठते हैं तो अलग अलग एहसास, जो झटका लगती है वो थोड़ा अलग होती है। तो देखिए, हमने अपना चार्जिंग लगा दिया, यहीं पे चार्जिंग की सुविधा दी गई हुई है, काफ़ी सुविधा है। सीट में ही चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है, आप चार्ज कर सकते हैं फ़ोन बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम लोगों का समय आने वाला है बोर्डिंग का, कुछ ही देर में हम अंदर चलेंगे। देख सकते हैं रांची बोर्डिंग स्टार्ट, और लाइन लग चुकी है और मैंने टिकट अपना हाथ में ले लिया। और यहाँ से देखिए लिखा हुआ साफ साफ कि रांची, जो रांची जाने वाली फ़्लाइट है उसकी बोर्डिंग स्टार्ट, गेट खुल चुकी है, एंट्री लेने लगा गया। देखिए, तो ये जो स्कैन है, स्कैन करना पड़ता है इस जगह पे, स्कैन करके आपका गेट खोला जाता है, स्कैनर सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं, और जो मेरे साथ में आगे देख रहे हैं, ये एक रांची का ही एक पार्टनर मुझे मिल गया। ये देखिए सामने, ये लोग यहाँ काम करते हैं और 6-7 महीना में घर जाते हैं। काफ़ी स्ट्रगल वाला लाइफ है इतनी दूर से आना जाना करना। तो वो देखिए, मेरी फ़्लाइट जो है वो लग चुकी है, और यही जो गलियारा आप देख रहे हैं, इसी गलियारा होते हुए सीधे हम फ़्लाइट के गेट पे पहुँचेंगे।
बस कुछ ही देर में हम अब सीधे दरवाज़ा पे पहुँचेंगे फ़्लाइट का। और ये काफ़ी खूबसूरत गलियारा बनाया गया है। कहीं कहीं ऐसा सिस्टम नहीं होता है, कहीं अलग सिस्टम होता है। आपको बस से ले जाया जाता है, फिर एक लंबी सी सीढ़ी लगाई जाती है, उसके ज़रिए आपको फ़्लाइट पे चढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, सीधे आपको टर्मिनल से फ़्लाइट को जोड़ दिया गया है, देख सकते हैं। और इसी रास्ते होते हुए सीधे आप फ़्लाइट के गेट में एंट्री कर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप फ़्लाइट के अंदर पहुंच गए। ये देखिए हम पहुंचने वाले, ये सामने दिख रहा है मेरा फ़्लाइट, और ये एंट्री करेंगे यहाँ से। तो मैं थोड़ा बाहर का जो नज़ारा है वो देख ले रहा, काफ़ी अच्छा लगता है। बाहर की नज़ारा जो रनवे होती है वो खूबसूरत लगता है, चारों तरफ फ़्लाइट ही फ़्लाइट देख के। तो चलिए अब एंट्री करते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 एयर होस्टेज, सुंदर सुंदर। ये बात तो सही है दोस्तों कि एयर होस्टेज काफ़ी सुंदर रखा जाता है, चेहरा देख के ही रखा जाता है, ये देख के ही आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग एंट्री कर गए, अपनी जो बोर्डिंग पास है और आईडी कार्ड दिखा के एंट्री कर चुके हैं। तो एंट्री करने के बाद हमारी सीट है 23। तो ऊपर लिखा हुआ है, सारे सीट के ऊपर जहाँ अपने हैंडबैग सामान रखते हैं उसके ऊपर तीनों सीट का नंबर दिया गया। अब उस हिसाब से देख के अपना सीट खोज के बैठ जाए। तो मैंने विंडो सीट लिया था, 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दिया था, और क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा जो होता है काफ़ी सुंदर होता है वो देखने के लिए। तो चलिए अब मैं बैठता हूँ, और मैंने अपने विंडो सीट में बैठ गया। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है रांची के लिए। तो मैंने आते समय कोई ब्लॉगिंग नहीं किया था दोस्तों, तो अभी जा रहा हूँ तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आते समय तो बस आया रांची से सीधे डबलिन एयरपोर्ट। डबलिन एयरपोर्ट में मैं उतरा था। गोवा में बता दूँ 2 एयरपोर्ट है, एक डबलिन एक ये। तो ये अभी है मनोहर एयरपोर्ट, और मनोहर एयरपोर्ट से मैं जा रहा हूँ रांची डायरेक्ट। आज सिर्फ 2 घंटे के समय लगेगा यहाँ से, और पता भी नहीं चलेगा हम रांची लैंड कर जाएंगे। तो ये देखिए मैं बैठ गया, और बाहर की जो नज़ारे है वो दिखा रहा हूँ, जो गलियारा है जिससे लोग आते हैं और डायरेक्ट एंट्री करते हैं फ़्लाइट में, वो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ जितने भी पैसेंजर सब रांची के लोग हैं वो देखने से ही समझ आ जा रहे हैं कि भाई अपने प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि चेहरे की जो कटिंग होती है, फेस कटिंग, वो बता देती है कौन सी स्टेट से है। तो सब बैठे हुए हैं, और अब हम लोग की फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली, उससे पहले हम सीट बेल्ट को बांध लेते हैं। और सीट बेल्ट के बांधने के बाद बताया गया कि नीचे आपको आपकी जो रक्षा जैकेट है, लाइफ जैकेट जो दी जाती है आपको अपने बचाव के लिए, वो सीट के नीचे होती है। तो मेरे सीट के नीचे देख सकते हैं आप, ये पीले रंग की लाइफ जैकेट रखा गया है। और ये तब यूज़ करना है जब आपके प्लेन में, फ़्लाइट में कोई क्रैश आती है, कोई गड़बड़ी आती है, जिसके कारण आपको समुद्र में फ़्लाइट को गिराया जाता है, और तो उसके लिए बचाव के लिए इसका यूज किया जाता है, वो बताया जाता है। तो सामने ये लेडी है, ये एयर होस्टेज है, और ये बता रही है कि अगर आपकी फ़्लाइट क्रैश करती है, कुछ गड़बड़ी आती है और आपका प्लेन को कहीं गिराया या समुद्र में उतारा जाता है, तो आपको क्या करना है, कैसे अपनी बचाव करना। तो चलिए सुनते हैं इनकी बातें। And 2 over the wings of both sides. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For takeoff and landing, personal electronic devices must be only used in flight. Please stow devices for takeoff and landing. Smoking, vaping, and consumption of alcohol brought with you are prohibited. All lavatories are equipped with smoke detectors. Use of or tampering with life jackets, emergency exits, and other safety equipment without a command from the crew is forbidden. Non-compliance may result in delays and regulatory action. A safety information
information card and a communication guide are available in the frame. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card for instructions on how to use the rafts. आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें और इस तरह सर के ऊपर से पहनें। अब स्ट्रैप को सामने से बकल में डालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचें और अधिक फुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भरें। यदि आप ओवर विंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist, inflate by pulling the red tabs or blowing into the inflation tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit, inflate the life jacket after leaving. Board the nearest draft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. हमारी एक्स्ट्रा सीट्स शुल्क के साथ उपलब्ध है। तो हमने उनकी बातें सुन ली। अब हमारी फ़्लाइट रनवे पे चलने लगी है और धीरे धीरे ये पिकअप लेगी, स्पीड लेगी। उसके बाद फ़्लाइट टेकअप करेगी। एकदम मस्त मज़ा आने वाला है, एकदम मस्त अनुभव होगा ये चीज़ आपको। तो ये देखिए सारा चीज़ यहाँ एक बुक भी रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, आप जान सकते हैं आपको क्या करना है। अगर फ़्लाइट आपकी कुछ होती है गड़बड़ी तो आपको क्या करना है इसमें बताया गया, तो आप पढ़ सकते हैं। तो जो एयर होस्टेज थी वो काफ़ी सुंदर थी, मैं उसकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा दोस्तों। और अच्छा लगा देख के, काफ़ी अच्छा बता भी रही थी, अच्छी लग भी रही थी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो चलिए हमारा फ़्लाइट अब टेकअप करने वाला है और रनवे से अब हाई स्पीड में चल रही है। 2600 मीटर की दूरी तय करने के बाद ये रनवे को छोड़ देती है कुछ इस तरह। और ये जो अनुभव होता है काफ़ी अलग होता है और एक दिल में अलग सी हदस जैसी लगती है जब ये टेकअप करती है, जब छोड़ती है ज़मीन को। तो चलिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा था, काफ़ी सुंदर ग्रीनी सीन। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बादल हमें घेरते जाएंगे और ये जो ग्रीन एरिया है ये वाइट एरिया में बदल जाएगा, सिर्फ बादल ही बादल दिखने वाली है आगे। अब कुछ ही देर में दोस्तों हम लोग यहाँ से 2 घंटा और सफ़र करके अब सीधे पहुँचेंगे रांची एयरपोर्ट। फिर वहाँ आपको दिखाएंगे रांची एयरपोर्ट का नज़ारा। और मैंने आपको अभी दिखा दिया गोवा का एयरपोर्ट का नज़ारा। तो हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अब स्टेबल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट चल ही नहीं रहा है, लग रहा शांत खड़ा है, ऐसा फील हो रहा था। लग रहा था हम लोग ऊपर सिर्फ खड़े हैं, फील ही नहीं हो रहा था कि ये फ़्लाइट आगे बढ़ भी रही है। तो धीरे धीरे अपनी जो लास्ट ऊंचाई तक है वहाँ तक जाते हैं और लास्ट ऊंचाई जाने के बाद जो नज़ारा होता है वो बहुत ही अलग होता है। पूरी बादल की जो नज़ारा आप देखेंगे काफ़ी अलग होगा। ऐसा लगेगा नीचे बादल की सतह है और ऊपर आसमान है और नीचे लगेगा कि बर्फ़ बिछा हुआ है, वहाँ आप जाके खड़े हो सकते हैं। और ऊपर आपको लगेगा कि जितना ऊपर जा सकते हैं नीचे सतह जैसा लगेगा बादल। तो ये काफ़ी अलग अनुभव है फ़्लाइट की जर्नी में। ये चीज़ आपको अलग रोमांचित करेगी, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक समय आता है जब हम सबसे ऊपर पॉइंट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहाँ से देखने का नज़ारा कुछ अलग होता है बादलों का। और ये देखिए जो एयर होस्टेज है अपनी सुविधा देती है। अगर आप खाना वगैरह कुछ ऐड किए होंगे टिकट में, फ़्लाइट टिकट जब आप बुक करते हैं तो खाना ऐड करने के बाद आपको दिया जाता है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ चाय और पानी का ही ऐड किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इस सब चीज़ों की। मुझे बस आपको बताना था कि कैसे जर्नी किया जा सकता आसानी से। और मेरा ये सेकंड जर्नी है, मैंने भी ज़्यादा फ़्लाइट की जर्नी नहीं की है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और सेकंड टाइम मैं आपको बस अपना जो अनुभव है वो बता रहा हूँ, अपना दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं ये बादल जो हम लोग सबसे टॉप
हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ से बादल का नज़ारा जो काफ़ी अलग दिखता है, देख सकते हैं, लग रहा है जैसे कुछ बर्फ़ की चट्टानें नीचे रख दी गई है और ऊपर आसमान है। और जितने भी नीचे देख रही है बादल काफ़ी अलग फील करा रहा था, काफ़ी रोमांचित करा रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो ये साथ देखते देखते अब मेरा नज़र एयर होस्टेज पे चला गया। क्या ही बताऊँ, सच में काफ़ी सुंदर एयर होस्टेज को लिया जाता है और अच्छी लगती है। और इन लोगों की भी अलग ही नौकरी होती है, जितने कम एज की होती है उसको उतना टाइम तक इसमें रखा जाता है, फिर उसे एयर होस्टेज में नहीं रखा जाता है, दूसरे पद पे भेज दिया जाता है। अगर वो शादी कर लेती है तो वो दूसरे पोस्ट पे उसको भेज दिया जाएगा, इस जगह पे एयर होस्टेज में नहीं रखा जाता है। तो हम लोग कुछ ही देर में देखिए अब लैंड करेंगे रांची। और ये देखिए नज़ारा कुछ बादल का चेंज होता हुआ, अब थोड़े नीचे आए तो बादल की जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो चुका था। अब लग रहा था वो बर्फ़ के मोटे मोटे ठोस गिरा हुआ है और उसके नीचे आए तो हमें अब ज़मीन दिखने लगी। और ये है हमारा रांची शहर का नज़ारा। और थोड़ी देर में हम लैंड करेंगे। अब लैंड करके वहाँ पे उतरेंगे और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या प्रोसेस है। देखिए लैंड करने के बाद ये जो है फ्लाइट की जो डायना है उससे देख सकते हैं ये ओपन हो जाता है, क्योंकि ये हवा की जो प्रभाव को कम करने के लिए ये ओपन होता है और जो हमारी प्लेन है उसको आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए इसको खोल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं रांची एयरपोर्ट और यहाँ से उतरते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले ही हमें अनाउंस कर दिया गया कि आपको अपनी बैग कहाँ पे मिलेगी। तो हमारा बैग मिलेगा बेड नंबर 2 पे, ये यहाँ पर ही बता दिया जाता है, आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि आप उतर के यहाँ से जाएंगे तो आप बेड नंबर 2 पे चले जाए, आपके लगेज वहीं पे मिलेगी। तो हम यहाँ से उतरते हैं और आगे हमारी बस लगी होती है। यहाँ का सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एयरपोर्ट की अलग सिस्टम होती है। यहाँ पे देखिए बस है और ये बस हमें वहाँ तक लेके जाएगी, मेन जो एयरपोर्ट की एरिया है वहाँ ले जाएगी। वहाँ से हमको बाहर जाने की गेट मिलेगी और वहीं पे हमें बैग मिलेगी। तो ज़्यादा दूर नहीं है, आगे 2 किलोमीटर बस लेकर जाएगी यहाँ से। बस काफ़ी लग्जरी थी और अच्छा था, अच्छा लगा अनुभव ये भी। इस अच्छा को देखिए अब अभी भी इसका गोवा का भूत सवारी ऐसा लग रहा है। अभी रांची में मुझे पता ही नहीं है, गोवा के मूड में खोए हुए लग रहा है। तो चलिए हम अब यहाँ से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर अपना हम बैग लेंगे और यहाँ से आउट करेंगे और फिर अपने ऑटो लेके हम चलेंगे घर। तो हमारी जर्नी अब दोस्तों समाप्त हो चुकी है। जितना प्रोसेस था टिकट बुकिंग से लेकर बोर्डिंग पास से और क्या क्या आपको लेकर जा सकते, क्या लेकर नहीं जा सकते, सारा इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। और आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको अगले जर्नी में। तो हम अंदर आ चुके हैं और हमें बता दिया गया था पहले कि आपको बेल्ट नंबर 2 में आपको अपनी लगेज मिलेगी। तो हम वहाँ वेट कर रहे हैं और यहाँ हमें लगेज मिलेगी और लगेज लेकर हम चलेंगे बाहर, ऑटो लेंगे और सीधे अपने घर चलेंगे धनबाद। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी नॉलेज दे सकूं और अलग अलग जगह को आपको दिखा सकूं और पूरे इंडिया का ट्रैवल कहाँ कहाँ करना है और कैसे करना है ये चीज़ें बता सकूं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और देखिए ये मेरी बैग आ चुकी है और मैं यहाँ से बैग लेकर चलता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, मीट यू अगैन।
एयरपोर्ट से होगा एग्जिट।